नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन दर्शन में। क्यों एक ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी? चलिए जानते हैं। कहते हैं कि एक बार ऋषि भृगु और अन्य ऋषियों ने मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया। जब नारद मुनि ने ऋषियों से यह सवाल किया कि इस यज्ञ विशेष का फल किसे मिलेगा, ऋषियों ने जवाब दिया कि इस यज्ञ का फल उसे मिलेगा जो तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ है। फिर यह विवाद पैदा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस विवाद के समाधान के लिए ऋषि भृगु को चुना गया। ऋषि भृगु का तीनों देवों के पास जाना तय हुआ। ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के लोग गए। ब्रह्मा जी देवी सरस्वती से बात करने में व्यस्त थे। उन्होंने ऋषि पर ध्यान नहीं दिया। यह देख ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि कभी भी उन्हें धरती पर नहीं पूजा जाएगा। ऋषि भृगु क्रोधित होकर वहां से लौट गए। बाद में वे कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु नंदी उन्हें यह कहते हुए रोक देते हैं कि अभी वे शिव के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि शिव और देवी पार्वती अपने कक्ष में हैं। यह सुनकर भृगु क्रोध से भरकर कहते हैं कि हे शिव, आप सौंदर्य के कारण अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त हैं कि आपके पास मुझसे मिलने का समय नहीं है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पत्थर के बन जाएंगे और पत्थर के रूप में ही पृथ्वी पर पूजे जाएंगे। बाद में भृगु ऋषि वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ में ऋषि श्री विष्णु के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी अपनी बातचीत में इतने व्यस्त थे कि वे भृगु की यात्रा पर ध्यान नहीं देते। अहंकार और गुस्से से भरे हुए ऋषि भृगु श्री विष्णु जी की छाती को अपने पैर से मारते हैं और श्राप देते हैं कि श्री विष्णु एक मानव के रूप में जन्म लेंगे और सभी कष्टों से गुजरेंगे। लेकिन श्री विष्णु भृगु ऋषि द्वारा किए गए इस अपमान का भी बहुत सरलता से उत्तर देते हैं और कहते हैं कि ऋषि भृगु, मुझे खेद है कि मुझे आपके आने की सूचना नहीं मिली थी। आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती इतनी सख्त और मजबूत है। यह कहते हुए श्री विष्णु नीचे झुक जाते हैं और भृगु के पैर पकड़ लेते हैं और भृगु के पैर में मौजूद अतिरिक्त आंख को दबाते हैं तथा भृगु को उनके अहंकार से मुक्त करते हैं। उनके पैर में मौजूद अतिरिक्त आंख के कारण ही ऋषि भृगु को बेकाबू गुस्सा व अहंकार आया था। तब ऋषि भृगु श्री विष्णु के चरणों में गिरे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। श्री विष्णु ने उन्हें माफ कर दिया। इस पर ऋषि भृगु प्रसन्न हो गए। वे सभी ऋषियों मुनियों के पास पहुँचे और सारी कहानी विस्तार से सुनाई। उनकी कहानी सुनकर सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए, साथ ही सभी के संदेह दूर हुए। इस घटना के बाद से ही वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उन्हें पूजने लगे। अतः त्रिदेवों में भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन भृगु के श्री विष्णु के हृदय पर पैर रखने के कारण देवी लक्ष्मी अपमानित महसूस करती हैं, क्योंकि श्री विष्णु का हृदय उनका निवास स्थान है और देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर वैकुंठ को छोड़ देती हैं। साथ ही देवी लक्ष्मी ऋषि भृगु को यह श्राप देती हैं कि ब्राह्मण के पास चाहे कितना भी धन आए, परंतु ब्राह्मण सदैव दरिद्र ही रहेंगे। ब्राह्मणों के वंश में मेरा स्थिर वास कभी नहीं होगा। सनातन धर्म से जुड़ी अनेक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व ऑल वाले नोटिफिकेशन को चुनें।